अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जरनाज़ गुल और आप देख रहे हैं टॉप स्टोरी। नाज़रीन, आज का अखबार शे सुर्खियाँ उनके तज्ज़िये के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद यज़दानी गिलानी। क्या हाल है गिलानी साहब? जी अल्लाह का करम और एहसान है। सर, अगर जुराइम के हवाले से बात की जाए तो लगता है शहर में डाकुओं का राज है। लोग ना घरों में महफूज हैं, ना रोड्स में महफूज हैं। मर्द के बाद अब एक और खातून का जो कत्ल का मामला है वो मंजर आम पे आ रहा है। पुलिस की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? क्या सेफ सिटी नाकाम होता नजर आ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि आए रोज़ जो है हमारे मुल्तान शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे खुली कचहरियाँ हो रही हैं, जैसे जैसे पढ़े लिखे तजर्बाकार पुलिस ऑफिसर्स थानों में तैनात किए जा रहे हैं, लेकिन जराइम में इजाफा भी वैसे ही देखा जा रहा है। अब देखेंगे शाह रुकन आलम के थाने के सामने एक शख्स को डकैती के उसकी रकम छीन ली गई और उसे गोली मार दी गई। इसी तरीके से आज एक खातून को गोली मार दी गई। अब मुझे बताएं कि डकैती के दौरान इस किस्म के वाक़यात में तमाम सेफ सिटी कैमरे भी फाल हैं और वो कहते हैं कि जी बाकी स्क्वाड भी फिर रहे हैं, एलीट भी घूम रही है, डॉल्फिन भी अपनी काम जारी रखे हुए हैं, लेकिन नहीं पकड़े जा रहे। तो जुराइम पेशा लोग नहीं पकड़े जा रहे। अच्छा, ये जब पकड़े जाते हैं ये अंधे हाथ बटेरा आ जाता है। ठीक है, इनकी कोई अपनी काबिश नहीं है। वो किसी और वारदात में पकड़े गए, कोई वीक पॉइंट हो गया, कोई आपस में लड़ पड़े, गुत्थम गुत्था हो गए, पैसों के लेन देन के मामले में मसला आ गया और वो एक दूसरे की मुखबरी हो गई, किसी ने बात लीक आउट हो गई, तो वो बात किसी तरीके से वो मुखबर के जरिए पुलिस तक पहुंच गई तो ये पकड़, ओ जी पकड़ ली, हमने बंदे पकड़ लिया, ट्रेस कर लिया, कोई हादसा ऐसे ही। ठीक है ना, इनकी कोई काबिलियत वाला काम नहीं है। इनकी काबिलियत का ये हाल है कि अगर पुलिस की इतनी काबिलियत होती तो ये अपने पुलिस अफसरान अपने साथ इतने बड़े भारी स्क्वाड लेके चलते। इन्हें किस डर का खौफ है? डर किस बात का है? खौफ किस बात का है कि 10-10 आदमी पीछे डाले चल रहे हैं, इनके गनमैन जा रहे हैं। ठीक है ना, एसपी के साथ, डीएसपी के साथ, ठीक है ना, एसएचओ साहब अकेले निकल नहीं सकते। तो ये क्या डर है इनको? खाए सीने पे गोलियां जब आप शहादत का रुतबा लेकर आए हुए कि जी हमने शहादत हमारा मतमाय नज़र है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो टर्नेली का नशा भी है, वो मामलात का नशा भी है। बाकी बात यह है कि ज़ाहिरी बात है कि जब आप जुराइम पेशा लोगों को के साथ मसला मसाइल डील करेंगे, बैठेंगे उनके साथ, तो फिर आपको अपना डर भी पैदा हो जाएगा। अब मुल्तान में देखें इतनी सूरत हाल गमगीर है कि अभी तो सही मायनों में FIR दर्ज नहीं हो रही, रुकावट है उसमें। अगर ये रुकावट ख़त्म कर दी जाए, CPO मुल्तान, RPO मुल्तान, एडिशनल IG मुल्तान साउथ पंजाब ये हुक्म सादर फरमा दें कि जैसे साइल आए दरख्वास्त लेकर फ्रंट डेस्क पे उसकी FIR दर्ज कर लें, और अगर वो गलत साबित हुई तो उसके ऊपर 82 भी लगा दें, पर्चा भी उसके ऊपर दे दें, इन्वेस्टिगेट तो करें। तरीकाकार है। तो एक तो वो कदगन लगेगी कि अगर हमने झूठी FIR करवाई, जैसे लोग अब 15 झूठी करते थे कि जी ये हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने उन्हीं को पकड़ लिया, आपने गलत है 15 की। इसी तरीके से आप FIR ज़रूर दर्ज करें, और अगर वो FIR में बेगुनाह साबित हो जाए तो जो मुद्दई है उसको पकड़ लें। तो तरीकाकार है, इंशाल्लाह लोग जाएंगे नहीं थाने में। अब तो जेन्युइन FIR दर्ज नहीं हो रही। अब देखें ना थाना BZ के हालात क्या हैं। थाना BZ के हालात आपके सामने, थाना गुलगश्त के हालात आपके सामने कि मोहतरमा जाकर ड्यूटी दे रही हैं, वहाँ पर जो खातून आई हैं उसके साथ बदतमीज़ी कर रही हैं, वो थाने में उसको पकड़ के ले आई हैं सादिया साहबा, और उसके बाद वहाँ थाने में SHO फ़ारूक साहब के पास बैठकर वो उसके साथ गुत्थम गुत्था हो रही हैं, उसको थप्पड़ रसीद कर रही हैं। वो कैमरा मैन ने किसी तरीके से वीडियो बन गई, उसके बावजूद भी शोहर पर और उसके ऊपर पर्चा दे दिया गया। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। BISP खवातीन जहाँ पे पैसे लेने जाती है, ये वहीं का वाक़या है। VSO सादिया ने इल्ज़ाम लगाया उस खातून पर कि इसने मुझे मारा है, ये है वो है फलां है, यूनिफॉर्म में। ठीक है, यूनिफॉर्म में थी, अगर किसी शहरी ने भी हाथ उठाया तो ये सही नहीं था। लेकिन सर कहने की बात ये है कि उस टाइम वो पार्टी थी, वो पुलिस एहलकार नहीं थी, वो अपना मसला लेकर आई हुई थी। तो जब उसने कहा कि सर आपने इसका तो सुन लिया है, मेरी भी सुन ले, जैसे ही उसने मौक़िफ़ देना शुरू किया वैसे ही मिस सादिया VSO जो थी वो उस पर झपट पड़ी।
अब आप मुझे ये बताएं, एक बंदी जो थाने में मतलब दस्त दराजी कर दी है, तो क्या बाहर उसे नहीं मारा होगा? जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है ये किसी जग्गे और बदमाश से कम नहीं होती। इखलाकी तरबियत नजर नहीं कोई आती? इखलाकी तरबियत नहीं। ये जो यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो समझते हैं कि हम पर तमाम चीज़ें जो है इत्तसना मिल गई, हम जिसकी चाहे बदतमीज़ी करें, जिसके साथ गालिम गलोच करें, जिसको चाहे लितर मारें, जिसको थप्पड़ मारें, घूसे मारें। अब देखें ना कि SHO जिसने रूट के ऊपर शफीक साहब के कारनामे देखे कि अगर वो रूट पे बंदा आ ही गया था तो उसको किस अंदाज से उसने उसको पकड़ा, किस अंदाज से पकड़ के मोटरसाइकिल से घड़ीसा और किस तरीके से उसको दबोचा। तो ये एक SHO की तरबियत है। भाई क्या हो गया, लोग तो बादशाह वक्त के पास चला जाया करते थे, ठीक है ना, और जबकि उनका दरबार लगा होता था। तो क्या हो गया अगर कोई रूट VIP रूट पे कोई आ गया तो उसे आप इखलाक से तरीके से, फिर वो उन्होंने कितनी कोफत उन्हें उठानी पड़ी, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अगर कोई शर्मिंदगी महसूस करे तो, अगर वो ना करे तो फिर कोई मसला नहीं। मुअत्तल हुए, लैन हाजिर हुए, फ़ोटो लगे, उनके ऊपर वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई शफीक साहब की, लेकिन वो अगर कोई समझदार हो तो अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं आपने करना चाह रही थी, जिस तरह से अभी खुद आपने बात शुरू की VSO सादिया के हवाले से, किस तरह से बात है सर, बाहर ठीक है उसने उस पर हाथ उठाया, यूनिफॉर्म पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, FIR हो गई, तो क्या थाने में एज अ पार्टी दस्त दराजी कानूनी थी? कहीं पर भी नहीं होती। मैं तो कह रहा हूँ थाने में नहीं, बाहर भी नहीं होनी चाहिए, मौलवी के मस्जिद में, मदरसे में भी नहीं होनी चाहिए, स्कूल के टीचर की भी नहीं बदमाशी होनी चाहिए, क्लासरूम में टीचर बच्चों के साथ बदतमीजी कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात ये इखलाकियात है कहाँ? इखलाकियात तो हम उसका तो फुकदान है। अगर इखलाकियात का फुकदान ना होता तो ये मामला ऐसे ना। और CPO साहब के नोटिस में ये मामला होगा भी नहीं। बात ये अगर उनको बता भी दिया जाए तो उनको ये मिसगाइड करते हैं, क्या जी यूनिफॉर्म पर हमला कर दिया, उन्होंने हाथ मारा, घुसे मारे, फलाना किया, तशद्दुद लेकिन किया। उस औरत की तो सुनवाई नहीं सुनते। ये यूनिफॉर्म, यही तो मसला कि एक यूनिफॉर्म बंदा ट्रैफिक वाला बैठा है, लेकिन कल उसने एक ट्रैफिक पुलिस ने एक लोगों को कार सवार का चलान किया, उसके साथ इतनी लूज टॉक की, तमाम अखबारात ने उसको खबर लगाई, आमिर की, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि क्या तरीकाकार है कि जब आपने चलान कर दिया, उसने पे कर दिया, जो भी किया, आप खत्म आपकी ड्यूटी, आप उसके साथ बदतमीजी करते हैं। अब फिर कहते हैं जी मैंने यूनिफॉर्म पहना। भाई यूनिफॉर्म आपने पहना, उसी का तो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप मुझे गाली देंगे, मुझसे बदतमीजी करेंगे, तो फिर मैं ज़ाहिर बात है पलट कर कुछ ना कुछ तो रद्द अमल दूंगा। फिर आप उसकी वीडियो बनाएंगे, फिर आप उसको 15 करेंगे, फिर आपको पुलिस बुलाएंगे, डॉल्फिन बुलाएंगे, उसको थाने लेके जाएंगे और उसे बताएंगे देखा कि मैंने तुझे निशान इबरत कैसे बनाया, मैंने देखा तेरा हशर किया, मैंने देखा तेरे को FIR कैसे की। उसकी तो 7 नस्लें दोबारा सोचेंगी। यही तो बदमाशी है पुलिस की कि पुलिस का यूनिफॉर्म के अंदर जो अगर उसने बदतमीजी की है उसके ऊपर इससे भी ज्यादा कदगन लगनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह उस पुलिस मुलाजिम को ना सिर्फ मुअत्तल किया जाए, महकमे से फौरन फारा किया जाए कि आपने के यूनिफॉर्म का मिस यूज किया, आपने एक सिविल शहरी के शहर की जो आपको टैक्स पे कर रहा है उसके साथ आपको तमीज से बात करनी, खलाकियात के दायरे में रहकर आपने बात करनी। जबकि CM की तरफ से ये कुछ भी नहीं है कि सर के अलावा आपने बात नहीं करनी। मोहतरमा वजीर आला पंजाब के सिर्फ भाषण है, वो भाषण दे के अपने माइक पे लोगों को खुश करके चली जाती हैं, उनको बाकी हर चीज का पता है। ये नहीं पता कि अवामुन नास की पकड़ियां कैसे उछल रही हैं, थानों के अंदर क्या चट्टी दलाली हो रही है, BJDU क्यों इस वक्त मुल्तान में टॉप पर जा रहा है, वो किसकी शय के ऊपर बैठा हुआ लूठर, ये किस सबको नजर नहीं आ रहा? सबको नजर आ रहा है। थाना गुलगश्त में क्या हो रहा है, थाना न्यू मुल्तान क्या है, थाना सितलमाड़ी के ऊपर नजायज FIR, थाना कुतुबपुर में क्या हो रहा है, थाना मुजफ्फराबाद में जो मंडी लगी हुई है दलाली की, वो चट्टी दलाली हो रही, क्या है ये सारे काम? थाना जी थाना जलीलाबाद ने जनाब पर्चे देके 2 करोड़ की रिकवरी कर ली। जो हमारा कैमरामैन की मोटरसाइकिल गुमी, अभी तक तो उसको FIR की सहाफियों कोई कोटा नहीं है, सहाफियों की कोई रिकवरी नहीं होती, ठीक है ना। सहाफी हो या उसके वो कहाँ मोटरसाइकिल जाएगी, उसकी रिकवरी कौन देगा? खाली खुली कचहरी, नाम खुली कचहरी है, बैठे AC वाले कमरों में अपने ऑफिस में बरजमा होकर, और CPO साहब, SP, दीगर अफसरान, खुली कचहरी। भाई खोली को नहीं है, खुली जाए सड़क पर बैठे, फुटपाथ पे बैठे, हाल में बैठे, ताकि ये जो आपकी दहशत रोब है ना ये खत्म हो। खुली कचहरी का मकसद ये था, इजीली वो जाकर यूं मिल ले। आपने तो अपने दफ्तरों में खुली कचहरियां लगानी शुरू कर दी। ये खुली कचहरी नहीं है, उसका मकसद फौत हो गया। खुली कचहरी का मकसद ये था कि आप जाकर बाहर टेंट लगाएं या वैसे ग्रासी ग्राउंड में बैठ जगह जगह जाके थाने के बाहर बैठ जाएं, अपने ऑफिस के बाहर बैठ जाएं, जी CPO की खुली कचहरी है, ताकि बिला खौफो खतर मैं जाऊं, आप बैठे हैं वही बंदर, बार बार आपने बंदर इकट्ठे बिठाए हुए, अपने गनमैन खड़े हुए, पसंद ना पसंद उससे पूछते तू किस लिए आया है,
क्या है, जिसका दिल चाहे उसको भेज दिया, बाकी चलो अभी टाइम खत्म हो गया, ठीक है ना। ताकि वो मखसूस जिन SHO के बारे में उनकी अपनी पसंद नापसंद उसको भेज दिया, जो उनके हैं उनको इधर भेज दिया। अच्छा, जिनके पास खुली कचहरी में चले गए, CPO मुल्तान मुझे बताएं, क्या उन्हें इंसाफ मिल गया? कुछ भी नहीं, जीरो, धक्के खा रहे हैं। 50 लोगों के मेरे पास दरखास्तें हैं, कुछ भी नहीं हुआ। बस वो चलो जी एज पर ला जाए, धक्के खाएं पे, क्या एज पर ला? वो वहां थाने से होता होगा, DSP से होता होगा, SP से होता हुआ आप तक पहुंचा है और आपने फिर एज पर ला कर दिया, खत्म जाए। तो ये खुली कचहरियां, इनको धूप में बिठाया जाए, ये बरांडों में बैठे, कोई गनमैन इनका करीब ना फटके, कोई सिक्योरिटी गार्ड इनके करीब ना पके। कौन सा तहफ़्फ़ुज़ भी, इतने बड़े गेट के अंदर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का क्या शिकार है? क्या टेंशन आपको? तो आपको भी पसीने आए, आपको भी पता चले गर्मी होती क्या है, ये बेचारा किस तरीके से ये किराया खर्च करके मेरे तक पहुंचा है। आपने AC कमरे में बैठकर, AC कुर्सी में बैठकर और लोगों को दिखाने फोटो सेशन, मीडिया में सुबह कवरेज लगवा ली, तमाम अखबारात के अंदर ये हमारी फोटो रिलीज हो गई, PRO ने फोटो भेज दी, हमने वो फोटो लगा दिए, जिन्हें SP साहब, फलाने साहब, DSP साहब, RPO साहब, CPO साहब, DC साहब, फलाने साहब, वो जी बैठे हैं जी खुली कचहरी। क्या खुली कचहरी है? 12 मिनट की खुली कचहरी होती है, 15 मिनट की खुली कचहरी है। भाबड़ा वाली SDO की ये खुली कचहरी है, 2 मिनट के लिए उठ के आज खुली कचहरी। ये खुली कचहरी नहीं है, ये खुला धोखा है, खुला फ्रॉड है। ये चीज जब तक आप खुला धोखा, खुला फ्रॉड बंद नहीं करेंगे, ये जराइम पे काबू नहीं पाया जाएगा। इन SHO को जो है ना, ये जो आपके सब इंस्पेक्टर्स हैं, ASI हैं, तफ्तीशी हैं, इनका किबला दुरुस्त करने का मौका है। ऐसे अफसरों को लगाएं जो लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल करें और बेहतरीन प्रोग्रेस दिखाएं। जो बेहतरीन प्रोग्रेस दिखाने वाला बंदा है उसको तो आपने खुद लाइन लगा दिया, उसे तो SHO हरम गेट से उठाकर आपने सब इंस्पेक्टर कैंट में लगा दिया, ठीक है ना। ये तो आपके कारनामे हैं कि आपको नहीं पता चला कि भाई जो बंदा लॉ एंड ऑर्डर को सही कर, और जितने जो माशाल्लाह LMG ग्रुप के मुहर्रर हैं, ठीक है ना, मुरसलीन हो गया, शफीक हो गया, फलां फलां, ये सार, कोई हरम गेट बैठा है, कोई गुलगश्त बैठा है, कोई उधर लगा हुआ है, BZ में लगा हुआ है, और कोई जना मुमताज़ाबाद, कोई शाहरुख ने आलम, ये सारा माफिया है। ये मुहर्रर सारे माफिया हैं। इनका तैका देखें, इनकी रहन सहन देखें, इनकी मामला देखें तो आपको लग पता जाएगा। तो हम तो ऐसे ही लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। जितनी मड्डी ये कमा रहे हैं और ये दोनों हाथों से कमा रहे हैं। थाने आएंगे तो की लेके जाएंगे, तो सानू मिल के जाएंगे तो की दे के जाएंगा। ये मुहर्रर बादशाहों का तरीका वारदात है, ठीक है। तो लिहाजा जुर्म बढ़ते रहेंगे, लोग लूटते रहेंगे, आइस बिकती रहेगी, शराब चलती रहेगी, ठीक है ना। हम यहाँ प्रोग्राम करते रहेंगे और सुनने वाले मजे लेते रहेंगे, सब अपना अपना काम करते रहेंगे, अपना काम जारी रखेगा। जिनके खिलाफ खबरें लगेंगी वो आगे हमें धमकियां देते रहेंगे, मैसेज करते रहेंगे और कहते रहेंगे लोगों को जी हमारी सुलह हो गई, मीडिया ने माफ़ी मांग ली, ठीक है ना। लूथर साहब जैसे बंदे, बजाय वो कि जी SP के हमने फ़ोन कराए, कहाँ से हमने हाथ जोड़े, पाँव पकड़े, वो नहीं बताएंगे, और वो कहेंगे देखो जी हमने मीडिया हमारे से माफ़ी सर थाना BZ की बात कर रहे हैं, जो मसालियत हो गई थी। हाँ, लेकिन वो क्या मसालियत, बात तो कह रहे थे उनका बड़ापन है कि उन्होंने खुद से इस चीज़ को एडमिट किया, एग्री किया कि जी गलती हुई है, तो भी मसला गलती था, मस्ती थी। और जिस चीज की हमने मस्ती की निशानदेही की, वही 2 दिन पहले अखबार ने खबर लगाई, उन्हीं लोगों के बारे में खबर लगाई। लूथर साहब के कारनामों को उन्हीं ने बेनकाब किया। हमने तो जो किया तो किया ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाद 10 दिन बाद वही कौमी अखबार ने उसकी खबर लगाई कि जनाब ये आपके पास बैठते हैं लूथर साहब, ये कब्जा ग्रुप आपके पास है, ये देखें क्या आप लोग कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। तो हमने तो उनको कुछ नहीं कहा। तो इसलिए लूथर साहब को भी अपनी कुर्सी के नीचे डांग फेरनी चाहिए और किबला दुरुस्त रखना चाहिए। आने वाले दिनों में बेशुमार लोग मेरे पास आए, और अंजुमन ताजरान के भी और वहाँ के भी, और जहाँ से ये मामला चल रहे हैं, और वो जो अल्लाह करे कि ये सुधर जाएं सारे लोग, और लोगों अपने काम भी जारी रखें और उनको इंसाफ भी मिलता नजर आए। सर आगे चलते हैं, एक और केस की बात करते हैं। FIA के हवाले से है। 9 यूनियन कौंसल के जो सेक्रेटरी इसमें मुलव्विस हैं वो तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। उन सेक्रेटरीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें सज्जाद हैदर, मोहम्मद जाफिर, अब्दुल जब्बार बारी, शेख अफजल इलाही, खुर्शीद अहमद, राव रियाज, सुमैरा मुश्ताक, आमिर इकबाल, सुमैरा बेंजुमन, ये सब शामिल हैं। क्या मामला है, क्या तहकीकात? देखिए बात ये है कि अरसा दराज से हुकूमत चाह रही है कि जो हमारे गैर मुल्की लोग हैं, अफ़गान बशिंदे हैं, वो कैसे यहाँ रह रहे हैं, उनको निकालने के लिए सरतर कोशिश हो रही। लेकिन ये जो हमारे माफिया है,
उनकी एक्टिविटीज से वो जा नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास नेशनल कार्ड है, पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड है। भाई ये कैसे इन्होंने हासिल की? जब उसकी तहकीक की गई तो पता चला कि कुछ मामला और है। एंटी करप्शन ने उसके ऊपर कुछ मामला की FIA को लिखा, FIA ने अपनी तहकीकात की, डायरेक्टर ने अब उनके 9 यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज को नामजद किया कि ये करप्ट माफिया है, इन्हीं की वजह से ये लोग जो है बेनिफिशरी हैं, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको नौकरियों से फारग किया जाए, इनको बल्कि मैं तो कहता हूँ अरेस्ट किया जाए। ये बहुत बड़ा जुर्म किया है इन्होंने, जुर्म के मुर्तकिब हुए, ठीक है ना। ये यूनियन काउंसिल के जो लोग हैं, इन 9 लोगों को ना सिर्फ सज़ा होनी चाहिए बल्कि डिसमिस होना चाहिए, बल्कि इनको जेलों में होना चाहिए कि आपने इस किस्म के काम किए कि आज इतनी बड़ी FIA को, एंटी करप्शंस को, पूरी हुकूमती एजेंसीज और हमारे इदारे इंटेलिजेंस को ये इतनी कोफत उठानी पड़ी आपको ट्रेस करने में। और अगर आपने ये गुल ना खिलाए होते तो ये लोग अभी तक अफ़गानिस्तान होते अपने घर। तो इस वजह से ये लोग किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं। इनकी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सख्त पकड़ाई होगी, और मुझे लगता ये है कि वो लोग भी ट्रेस हो रहे हैं जिन्होंने ले दे के मामलात को अपने बच्चों के, अपने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिए, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिए, डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिए, दीगर मामलात किए। तो इस यूनियन को, और नकाहनामा और दीगर बड़े मामलात हैं, ठीक है ना। ऐसे यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज को भी मैं जानता हूँ कि जो सिर्फ 15,000 रुपये में आपका नकाब बैक डेट में रजिस्टर्ड कर देते हैं। आप टेंशन नहीं, कोई आप मुझे लड़की का नाम बताएं, ठीक है ना, और उसका नकाह जो है ना उसको पता नहीं होगा, मैं 10 साल पुरानी डेट में इंशाल्लाह अपने साथ पढ़वा लूँगा, ठीक है। फिर तो कमाल है, टैलेंट ऐसे काम हो रहे हैं, मैं सुनकर हैरान होता हूँ। और ऐसे ऐसे नकाह हाँ पड़े हुए जो कहता जी मुझे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए, मैंने नोट बखा, मेरा मूड बने, मैंने पैसे दे सिर्फ, और मैं सुप्रीम कोर्ट तक अगर वो मेरी लिखी हुई कलम को हटा दे तो मैं आपको 10 एकड़ ज़मीन गिफ्ट कर दूंगा। और हुआ है, उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि वाकई सुप्रीम कोर्ट भी बेबस हो गई। तो बताएं हम क्या करें? ये अब देखें इन सेक्रेटरीज का क्या बनता है। और आने वाले दिनों में अरबाब इख्तियार से हमारी दरख्वास्त है कि जनाब फ़ौरन फिल इन्हें गिरफ्तार करें। सर, इसके अलावा ये जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, सरकारी फ़ीस तो इसकी मामूली सी है, लेकिन उस पे भी ये 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार ले रहे हैं। मैडम, जब मजबूरी है, परेशानी है, बेबसी है, टाइम आपके पास है नहीं, आपके बच्चों का मसला है, आप कहाँ दफ्तर डेली छोड़ के जाएंगी, तो मैं 500 की जगह 2,000 देने के लिए तैयार हूँ। अब मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों को बेबसी करके, उसको मजबूर करके पैसे लेते हैं। बात को समझे कि जब तक मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, जब तक मैं आपको तंग नहीं करूंगा, तो वो आपको कैसे करेंगे? बात को समझे। तो मकसद सिर्फ बताने का ये था कि वो कुछ लोग होते हैं कि वो उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ भी मजबूरी, और यहाँ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बसा पड़ा उन्हीं लोगों से, बल्कि ये जो चहक रहा है, महक रहा है, दमक रहा है, ये इन्हीं रस्सागिरों की वजह से है। ये अगर सारे मर जाएं तो मुल्क में तो अमन हो जाएगा, बड़ी शांति हो जाएगी, शुगल खत्म हो जाएगा, खतरो बचो खत्म हो जाएगा सारी चीज़ें। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ, ठीक है ना। ना FIR होंगी, ना चैनल के एंकर बोलेंगे, ना अखबार छपेंगे, ना पर्चे होंगे, सारा काम रुक जाएगा। तो ये रमादमा रहना चाहिए कैद आज़म का पाकिस्तान, ठीक है ना, और इसको फलता फूलता रहना चाहिए। सर, आगे चलते हैं। महकमा इरिगेशन की अगर बात की जाए तो भल सफाई मुहिम जो है शुरू हो चुकी है, नहरी पानी छोड़ दिया गया, लेकिन नहरी प्रोग्राम लगता है खूह खाते लग गया हो। देखिए, हर साल महकमा इनहार जो है वो भल सफाई की मद में करोड़ों रुपए खर्च करता है। इस साल भी हुए, लेकिन मुझे हैरानगी ये है कि बताया जाए कि कौन सी नहर इन्होंने सफाई की, कौन सी नहर की भल सफाई हुई और कितने में हुई और किसने की। वहाँ से मट्टियाँ उठाई गई, रेत उठाया गया और मुख्तलिफ ठेकेदारों को, मुख्तलिफ लोगों को नवाजा गया, सिर्फ ये हुआ है। बाकी कोई भल सफाई नहीं हुई। उसकी फ़ोटो हमारे पास मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पानी छोड़ दिया गया है। हर साल की तरह इस मरतबा भी करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है, करोड़ों रुपए अपनी जेबों में डाल लिए गए हैं। चीफ़ जो हैं महकमा इनहार से हमारी मुलाकात करने की बेपनाह कोशिश की गई, लेकिन हमारे रिपोर्टर से वो मिल नहीं पाए क्योंकि वो जवाबदेह नहीं है। वो कहते जी मेरे पास टाइम नहीं है। एक्शन जो है शुजाबाद है, वो एक बहुत बड़े
ठीक है ना, तुमन खान हैं, उनके मामलात बड़े सामने आ रहे हैं। तो इसलिए SDO, महकमा ओवरसीयर्स, ये तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिशरी हैं। अव्वल तो मिलते नहीं, एटीट्यूड बहुत है सर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मिलेंगे। अब हमने उसके खिलाफ इंशाल्लाह जा रहे हैं, एंटी करप्शन में भी जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं मामलात के। ये देखें हमारे पास सबूत हैं, ये महकमा है, ये चीज़ें हैं। और देखें कि ये लोग कैसे, इन्होंने वहाँ से ठेकेदारों ने मट्टी उठाई, कितनी ट्रालियाँ उठाई, कितने कितने गड्ढे पड़ गए। अब देखें ना कि एक ट्राली है, वो वहाँ से आपने 200 ट्राली डेली आपने निकाली है। तो जो आपकी मिसाल तौर पर ये सिकंदराबाद नहर है, जब उस नहर से एक जगह से आपने क्रेन से वो निकाल रहे मट्टी, तो उसके बाद क्या होगा कि वहाँ गड्ढा पड़ जाएगा। पहले उसका लेवल था कि अगर आप गिरती तो बचने के चांसेस थे 80%। अब अगर कोई बंदा वहाँ स्लिप होकर गिर जाता है तो उसके बचने के चांसेस हैं 1% भी नहीं। उसकी वजह क्या कि आपने 20 फुट का गड्ढा डाल दिया। अब लोगों को क्या पता कि वो तो उसी जगह नहाने चले जाएंगे, उनको तो नहीं पता कि यहाँ तो मट्टी उठा ली, रेत उठा ली इधर से। यानी कि जानों से खिलवाड़े, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। अब आपने 20 फुट का गड्ढा डाल दिया उधर, उठा उठा के मट्टी, कोई पूछने वाला नहीं। ये भल सफाई हुई है। तो इसी तरीके से इन्होंने अपनी जेबें गर्म की हैं, हर साल की तरह इस साल भी। और किन लोगों ने की हैं, उसमें एक्सिन का क्या किरदार है, चीफ का क्या किरदार है, ओवरसीयर ने क्या किया और SDO ने क्या किरदार है, वो तमाम किरदार जो इंशाल्लाह बेनकाब ज़ाहिर है मिली भगत से ही होता है। सारे मिली भगत। सर गंदम के रेट्स की अगर बात की जाए तो 3800 से ज़ायद के जो रेट्स हैं वो मख्तस कर दिए गए हैं, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने भी हस्ब साबिक़ कमर कस ली, कोई मौका जाने ना पाए। देखिए बात ये, हुकूमत ने जब देखा कि ये अब ये जो 3700-3800 रुपया ख़रीदारी हो रही है, इससे आने वाले जब वो 3800 ख़रीद रहे हैं तो मुझे वो 3500 में कैसे बेचेंगे, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे। जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी तो उसका 6 माह वो वेट करेंगे। जब वो 6 माह वेट करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि उसका रेट वो निकालेंगे मिसाल तौर पे 5000। जब 5000 बिकेगी तो रोटी 40-35 रुपये की होगी, 30 रुपये की होगी, रोटी का वज़न कम होगा। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हुकूमत ने कहा कि जो 3500 से ज़्यादा बेचे ख़रीदारी नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ कहानी है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। लोग जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो धड़ खरीद रहे हैं, कुछ लोग नहीं बेच रहे, कुछ लोग इससे भी आगे बेचना चाह रहे हैं। काश्तकार उन्होंने अपने घरों में स्टॉक कर ली। लेकिन मुझे लगता यह है कि अभी जो खालिद खोखर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो 1 मई को, उन्होंने कहा जी आने वाले 6 माह के बाद लोग एक एक दाने के लिए तरस जाएंगे। खालिद साहब भी तो माशाल्लाह बहुत खतरनाक खतरनाक नहीं है, खतरनाक नहीं है, खतरनाक नहीं सूरत हाल। ये बहुत बड़े पीर हैं, खालिद खोखर साहब बहुत बड़े पीर हैं, ठीक है ना, काश्तकारों के क्योंकि पीर हैं। इतना ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अगले 10 साल हम खा सकते हैं। आप पूरी मामला को ख़राब कर रहे हैं, पूरे मसले मसाइल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हुकूमत की पॉलिसियों को ऊपर इतनी खुली क्या अपनी जेबें भरने के लिए। ये काश्तकारों के नुमाइंदे हैं, ठीक है भाई, हमारा उल्लू सीधा हो जाए, भाड़ में जाए जहन्नम सारी। जब आप इस किस्म की खबर रिलीज़ करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी अगले 2 माह बाद आटा नहीं होगा, तो लोगों ने अपनी माँ का जेवर बेच के गंदम ले लेनी है, मोटरसाइकिल बेच के गंदम ले लेनी है, ठीक है ना, घर का पक्खा बेच के गंदम ले लेनी, पता नहीं बच्चों को आटा नहीं मिले। कितने आज से 70 साल में कितने लोग पाकिस्तानी भूख से मर गए जिनको रोटी नहीं मिली, एक भी नहीं मरा। ज्यादा खा के मर गए, ज्यादा खा के मर गए, भूख से नहीं मरे। हाँ, उन्होंने कोफ्ते खा लिए, किसी ने जना चावलों के ऊपर कोफ्ते डाल के खा लिए, किसी ने खाली चावल खा लिए, किसी ने बिरयानी खाई, किसी ने साथ तरबूज खा लिया, दूध पी लिया, वो मरे हैं, ठीक है ना। रात को दूध पी के उसके अंदर जैतून डाल के और फिर वो मैदे खराब हो गए। यानी खा पी के यहाँ मौत आती है। हाँ, भूख से नहीं मरे ये सारे। कोई एक बंदा भी मुझे आप बता दें, मैं आपको गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा, एक भी नहीं मरा, क़यामत से लेकर आज तक नहीं मरा। लेकिन सर गंदम की हम बात करें, वो ठीक है, गंदम बेबहा है, अगले 10 साल तक भी। सर किसानों को तो रिलीफ नहीं है। नहीं, किसान रिलीफ चाहते ही नहीं है। किसान बहुत बड़ा ठगबाज है, उसको आप क्या समझती हैं, वो भी एक किस्म का रस्सागीर है। वो भी जब उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो भाई वो किस लिए महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, जाके मोबाइल लेके मार्केट में घूम रहा है, ठीक है ना, दूसरे शादी के चक्करों में घूम रहा है। ये क्या मामला है कि काश्तकार भी कह रहा है कि मुझे और दो, कि उसको उजरत पूरी मिले, और लो और आए, गवर्नमेंट मुझे खाद मुफ्त दे दे, गवर्नमेंट मुझे बिजली मुफ्त दे दे, गवर्नमेंट मुझे ट्यूबवेल मुफ्त दे दे, गवर्नमेंट मुझे ट्रैक्टर मुफ्त दे दे, गवर्नमेंट मुझे पूछे ना, मैं गवर्नमेंट को टैक्स भी ना दूं, ठीक है ना, मेरी बल्ले बल्ले हो, मेरी अजारादारी हो, मेरी दहशतगर्दी हो, मैं इलाके का सरदार कन टूटा बना फिरता रहूं।
भाई ऐसे नहीं, आप भी टैक्स में आए ना। हम दोनों तरफ से कह रहे हैं, हम काश्तकार का भी हम कह रहे हैं कि ख्याल होना चाहिए और आवाम का भी ख्याल होना चाहिए। हुकूमत उनको ट्रैक्टर दे रही है, रिलीफ दे रही है, मामला दे रही है, घर दे रही है, चीज़ें दे रही है, उनको मिल रहा है ना। तो काश्तकार फिर भी बदमाशी पे उतरा हुआ है। वो कहता मुझे 3500 में भी वारा नहीं। अच्छा इसको 4000 कर दोगे, क्या मुझे 4000 में वारा नहीं। वो 5000 कर दोगे और भाई अगर इसको 6000 कर देंगे, गरीब की रोटी कहाँ मिलेगी। जो हमारा परिजात है वो तो दिन में 6 रोटियां खाता है एक टाइम में। लेकिन सर परिजात को नहीं पता, अखराजात भी तो उतने ही हैं। किसके? गंदम उगाने के, काश्त करने के। उनको इससे गंदम आप परिजात को क्यों नहीं समझाते? नहीं, एक मिसाल दे, उसको क्या इससे लेना देना, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। जब समझाएंगे तो बात मेरे समझाने से थोड़ा है। हर घर में एक परिजात है हर घर में एक ऐसा बंदा जो 6-7 रोटियां एक टाइम में खाता है। लेकिन सर सेहत से तो नजर नहीं आता। नहीं आता ना, वो सेहत से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये बात, ये गरीब ने रोटी खानी है सर, 7 रोटियां तो देवजाद होना चाहिए, परी तो बेचारी। बात ये ना उसने सेब खाना है, ना उसने कुछ किन्नू खाना है, ना उसने गर्मा खाना है, ना उसने सरदा खाना है, ना उसने जलेबियाँ खानी है, रोटी गरीब ने खानी है। तो रोटी खाएगा ना, और क्या खाएगा। अचार से खा लेगा, लगा के रोटी खा लेगा, आधे कोफ्ते से खा लेगा, ज़्यादा नहीं खाएगा। लेकिन रोटी खाएगा तो रोटी, या तो आप मुतबादल उसका कोई बंदोबस्त करें तो फिर वो ठीक है, वो नहीं खाएगा। सर रोटियां भी अन्यवाह खाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल्कुल लगाए जी पाबंदी, कोई 3500 से ज़्यादा ना खरीदे और इस पे इम्प्लीमेंट करे। जो बंदा खरीद रहा है उसके ऊपर FIR दी जाए और उसकी जो गंदम है वो जब्त करके गरीबों में बांट दी जाए। सर महकमा हेल्थ की बात कर लेते हैं। महकमा हेल्थ के हवाले से अताई डॉक्टर्स जो हैं और डेंटल क्लिनिक्स अताई के हवाले से मौत बांटने लगे, लेकिन ऊपर सब अच्छी की रिपोर्ट जा रही है, कोई सुनवाई नहीं है। और महकमा हेल्थ अरसे दराज से ये मामला मंजरेआम पर आ रहे हैं। इस माफिया पे हाथ क्यों नहीं डालते? देखें, ये माफिया बहुत बड़ी खिदमत कर रहा है लोगों की, ठीक है ना। लोगों में कैंसर बांट रहा है, लोगों के अंदर एड्स बांट रहा है, आबादी कम कर रहा है, आबादी कम कर रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग बेचारे कहाँ जाएं। तो जो प्रोफेसर है उनकी तो 25-25 3-3 साल उनके पास टाइम नहीं है, और वो इनसे भी बड़े डाकू हैं। खाली वो डॉक्टर ज़रूर हैं लेकिन वो डाकू डॉक्टर हैं। वो कैसे कि आप 25-30 हज़ार आपसे फीस भी ले रहे हैं, फिर आपको टेस्ट लिख के दे रहे हैं कि फ़लाँ लेबॉर्ट्री से करा के आओ। वो 6000 के टेस्ट भी करा के लाते हैं, फिर उसके बाद वो जाकर वो रिपोर्ट देखता है डॉक्टर लगाकर, और रिपोर्ट देखने के बाद कहता है कि बीबी मुबारक हो, खैर मुबारक। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कह रहा जी मेरे ख़तरा था कि आपको कैंसर है, तो मैंने ये जो 8000 के टेस्ट कराए हैं ना, अब मैंने रिपोर्ट देख के देखा आपको कैंसर नहीं है। आप 8000 को अब भूल जाएंगे, लानत भेजो 8। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे कैंसर नहीं निकला है। मुंह दिखा के बुखार पे ये कैसे उसने, देखो कितने तरीके से उसने आपको खुशखबरी सुनाई। अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा जी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा वहम था, उस वहम के लिए मैंने आपके टेस्ट करा लिए 32,000 के, 40,000 के, वहाँ भी कमीशन, वो तो एक अलग बात है ना। तो 40,000 देकर आप तस्बीह पे तस्बीह देती आ रही हैं डॉक्टर के दरवाजे के बाहर, या अल्लाह करम या अल्लाह करम। छोटे छोटे बच्चे अब इनकी शादियाँ करनी है, मामला है, पुप्पो की शादी पे जाना, फलाने मामला, सास ने लंदन से आना, बरतानिया से आना, सूसर, ये सारे मामला आप अल्लाह कर रही हैं। अंदर गए डॉक्टर के, अभी आपको क्या पर रिपोर्ट के बाद डॉक्टर ने कहा मुबारक, मेरा वहम था, 80,000 मैंने लगवाए, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक हैं, आप जाएँ जितनी मर्जी रोटियाँ खाएँ। कितना बड़ा ड्रामा हुआ है। बजाय उसको पकड़ के छितर मारते कि तूने मेरे 80,000 लगवा दिए हैं इकट्ठे टेस्ट पे, उल्लू के पास। तू डॉक्टर किस चीज का था? इसका मतलब तू तो डॉक्टर ही नहीं, सिम्टम्स ही तो टेस्ट करवाने थे ना, सिम्टम्स ही नहीं, आप टेस्ट कैसे करवाए? तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में यही होता, और उसके बावजूद भी घर आकर बीवी परेशान, बच्चा इंतजार कर रहे हैं, सास इंतजार बैठी है, ससुर भी घर आया बैठा है, साले भी घर, सारा खानदान घर आया बैठा है कि भाईजान की ना टेस्ट रिपोर्ट गई हुई, अल्लाह खैर करे। जब मैं यहाँ से घर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 40 लोग बैठे हैं। उनको जब मैंने उन्हें कहा जी मंगा लो KFC, उधर भी देना पड़ेगा। 18,000 मेरे वहाँ लग गया। अब बताओ क्या हाल है, ये चल रहा है। कोई कह रहा ख़त्म करा लो बाद में, कोई कह रहा मिलाद करा लो, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया है, ठीक है ना। बेगम कह रही है कि 2 देगे पकवा लो, गरीबों पे बांट दो, तो मैंने कहा चलो बांट दो। सुबह जब मैंने देगे आई हैं तो मेरा आधा खानदान आया बैठा था पहले ही खाने के लिए। बेगम ने सबको फ़ोन खड़का दिए, साले भी आए बैठे, उनके बच्चे भी आए, सालियाँ भी आए, सारे ससुर सारे आए। उन्होंने कहा जो भी ख़त्म हो रहा है भाई, मैंने तो गरीबों के लिए देग मंगवाई थी, तूने सारा खानदान बुला लिया। ये चीज़ें जब ख़त्म होंगी तो फिर जाके होगा, अताइयों का किला कमा होगा। जब तक महकमा सेहत चाहेगा, जब महकमा सेहत ही नहीं चाह रहा
उनसे इनकी मंथलियाँ लगी हुई हैं, उनसे इनके पैसे लगे हुए हैं, कमाऊ पूत हैं। कमाऊ पूत हैं, वो क्यों करेंगे? ठीक है ना। ये सारे के सारे जो इदारे हैं, ये सिर्फ अपने सर्किट ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं, ये लाखोंपति हैं। ठीक है, इनकी गाड़ियां देखिए, सेहत के जो जिम्मेदार हैं वही जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ क्या है इनकी, वो तो कहते हैं अल्लाह करे ऐसे बनाओ जाके और क्लिनिक खोलो। और क्लिनिक खुलवाने में भी जो है ना डॉक्टरों का है। मिसाल है कि मैं डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हैं आप, आपने जो आगे डिस्पेंसर नहीं रखना, डिस्पेंसर आपसे मुतालबा करेगा 40,000 रुपए का, क्वालिफाइड पर्सन है ना डिस्पेंसर, आपने रखना परिजात। अब परिजात को क्यों रखेंगे? ये 5,000 में करेगा, पुड़ियाँ बंद करनी है ना, दवाइयाँ उठा के देनी है, ये 10,000 में करेगा, आपको 30,000 बचे। इसने 3 महीने 3 साल 2 साल आप पे लगाने, 2 साल के बाद इसको टीका लगाना भी आपने सिखा देना है। ठीक है ना, लोगों को मजदूर कैसे करना है। ठीक है ना। और उसके बाद 3 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसने जाकर शाहरुख ने आलम में BZ के करीब, थाने के करीब, थाने के बैक साइड पे किसी न किसी और आड़ में अपना क्लिनिक खोल लेना है। ठीक है, कफील हो जाएगा। परिजात मेडिकल सेंटर, अब परिजात का अपना सेंटर बन गया। अब अताई डॉक्टर फैला रहे हैं, यानी फसाद की जड़ परिजात है। डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इनको अताइयों को नहीं रख, गरीब आदमी को नहीं रखना चाहिए अपने अस्पताल में। चाहे वो LHB में आपको रखूंगा फीमेल को, तो LHB बन जाएगी, वो अपना क्लिनिक खोल लेगी। और अगर परिजात रखूंगा, ये अपना सेंटर बना लेगा। ये है अताई फैलाने वाले, नर्सरी ये है, यानी इन्हीं की गोद में पलते हैं। गहरी बात है। 3 साल सरपरस्त भी यही है। मुझे पता चल गया ना कि डॉक्टर साहब ने खांसी आई तो ये टीका लगाया था। ठीक है ना, और नजला जुकाम में ये टीका लगाया था। लकीर के फकीर कभी कभी जान भी ले बैठते हैं। तो इसलिए फिर वो इस वजह से ये सारे जितने अताई हैं ये फलते फूलते जा रहे हैं। इनके घर में देखें, इनकी गाड़ियाँ देखें, इनका रहन सहन देखें। अच्छा, फिर वो महकमे वाले आते हैं, उनको 10-20 हज़ार साल में एक दफ़ा दिया, वो चले गए, वो कहते ठीक है, ओके करें। ठीक है। और अगर मैंने किसी एक अताई से पूछा कि आपको शर्म नहीं आती, उसने क्या की, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने बंदे कब्रिस्तान के साथ मेरे क्लिनिक है ये मैंने मारे हैं। मैंने कहा नहीं। तो कहते फिर मैं तो अब जो काम डॉक्टर 20,000 में करता है, मैं वो काम 2,000 में कर देता हूँ। अगर उसकी तकदीर घटी हुई है, मरना ही है उसने, तो मैं तो 2,000 में मर रहा है ना, 20 तो लगा के नहीं। हाँ, 18 तो बच गए उसके। मैंने कहा बात तो इसकी भी ठीक है। यानी उसने आपको कायल कर लिया। मैं मान गया उसकी बात। ठीक है ना। तो पार्ट टाइम मैंने भी क्लिनिक खोल दिया। सर सब फड़े जाएंगे तो तुसी भी फड़े जाओगे। कोई बात, अल्लाह खैर करे। सर आगे चलते हैं। साफ सुथरा प्रोग्राम विजन जो है CM का, उस हवाले से बात कर लेते हैं। उस पर काम हो भी रहा है, कुछ नहीं भी समझ में आ रही कि काम हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि गलियों मोहल्लों में अक्सर और बेशतर जगहों पर अभी भी कचरा कुंडी का मंजर पेश हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, पेट्रोल चोरी की जो शिकायत हैं वो भी मंजर यहाँ पर आ रही हैं। और इसमें जो बाज लोग हैं वो घर बैठे ही तनख्वाहें ले रहे हैं, काम वो कर नहीं रहे, तो क्या खाक कार कर देगी। आपको मैं बताता चलूँ कि साफ़ सुथरा जो पंजाब था ना जी, ये साफ़ सुथरा ही रहेगा। उसकी बेसिक वजह यह है कि अब आपने कहा कि तेल चोरी हो रहा है, भाई तेल चोरी हो कैसे रहा है? सवाल बताएं। सवाल ये है कि इन्होंने इसको दिए, मिसाल साफ़ सुथरा पंजाब को 200 रक्षा, तो 200 रक्षे के अंदर इन्होंने क्या किया कि वो जो 200 रक्षे थे उसमें तेल डालना है। अब इन्होंने उसके अंदर से जनाब आज यूनियन काउंसिल वालों को दिए 50 रक्षे या 100 रक्षे, भी आज रेडी पे करो, तो 100 रक्षे का तेल बच गया। यही हो रहा है। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो कचरा कुंडी हैं वो हर यूनियन काउंसिल में जाके देखें, वैसे ही गंद पड़ा है, वहीं मामला चल रहे हैं, वहीं चीज़ें चल रही हैं। लेकिन क्योंकि फ़ोटो सेशन हो रहा है, वो जाते हैं ओवरसीयर यूँ फ़ोटो खींचते हैं और कचरे की उसके बाद कचरा वहीं। जब उनको तेल ही नहीं दिया जा रहा, उन्होंने मोहल्लों में जाके गंद क्या उठाना। ये तमाम चीज़ें हैं। रहीम यार खान से भी साफ़ सुथरा जो पंजाब है उसकी शिकायतें आ रही, भावलपुर से, मुल्तान से, हर जगह से ये ठेकेदारों की मोनोपोली है। ठीक है ना, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मामलात नहीं है। अल्लाह ताला हमें नेक नीति के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। ये वतन हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये सब कुछ इसकी अगर हम बागबानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सर घर बैठे जो लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, ये क्या मामला है? ये इसीलिए ले रहे हैं ना कि अब देखो लोगों की सरपरस्ती में ले रहे हैं ना, ऐसे कौन लेता है? ज़ाहिर बात मेरी 50,000 तनख्वाह मिसाल है तो 10 मैं आपको दे रहा हूँ, 40 मुझे मिल जाते हैं, ऊपर तक अफसरों तक 2-2 यानी अफसरान ने अकोमोडेट करने के लिए, ऑब्लाइज करने के लिए लोगों को रखा हुआ है और उन्होंने आगे लोगों को आगे रखा रखा हुआ हुआ है। ठीक है ना। अल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम वो दिखाएंगे साफ़ सुथरा मुल्तान,
कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ कचरा कुंडी है, कहाँ गंद पड़ा है, कितने बजे तक पड़ा है, कितने बजे सफाई वाले आते हैं। आप एक दिन छोड़ के आते हैं, एक दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते। अवामुल नास का वो पूरा इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। सर इस पे भी ज़रूर बात कीजिएगा कि ये कारकर्दगी जो मुतासिर हो रही है ये वर्कर्स की वजह से है, और वर्कर्स आखिर काम क्यों नहीं कर रहे, वो भी इंतजामिया की गफलत है। उनको उनके तनख्वाहें पूरी जी, नहीं वो भी इंतजामिया की उनकी कटौती कैसे होती है, उनके साथ जुल्म ज्यादती का हो रही है, सब बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे टॉप स्टोरी और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जन्नत गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।